एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 10th की एसएसटी का टॉपिक पावर शेयरिंग और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हमारी पावर शेयरिंग की कितनी टाइप्स होती हैं? अगर हम स्टार्टिंग में देखें, जो हमारी गवर्नमेंट थी वो क्या थी? एक सिंगल ग्रुप, एक सिंगल हेड के अंदर थी। जितने भी डिसीजन लेने होते थे एक ही ग्रुप ने लेने होते थे या फिर एक ही इंडिविजुअल में लेने होते थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द पर्सन डिसाइडिंग इन द कंट्री। बट देन टाइम हैज बीन चेंज्ड। टाइम चेंज हुआ तो हमारी इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट आ गई? हमारी इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने के बाद और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक मेन प्रिंसिपल था पीपल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। कि जो हमारे लोग हैं, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय फ्रॉम द पीपल। तो इससे जितने पॉलिटिकल पावर्स थी वो सभी किसकी हैंड में है? पीपल के हैंड में। और हमें अपने लोगों की जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रीजन्स के साथ जो लोग रहते हैं उनकी क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी रिस्पेक्ट को देखते हुए पावर्स को क्या करना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटेड करना चाहिए। अब बिटवीन द डिफरेंट डाइवर्स रीजन, डिफरेंट पावर्स, डिफरेंट कंसिडरेशन ऑन द डिफरेंट बेसिस। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जो पावर शेयरिंग का कंसेप्ट है ये अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के क्या है? अगेंस्ट है। उसके अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर कौन सा कंसेप्ट है? ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, जिसमें क्या कहते हैं कि जितनी भी पावर्स हैं वो एक ही गवर्नमेंट, एक ही ग्रुप और या फिर एक स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप के पास डिवर्स करती है। लेकिन इसी पावर शेयरिंग के कारण हमने दो केस देखे हैं। एक हमने देखा बेल्जियम का और वो दूसरा हमने क्या देखा है? श्रीलंका का। जब श्रीलंका ने पावर एक ही ग्रुप में अपने पास रखने की कोशिश की जिसका रिजल्ट क्या हुआ? सिविल वॉर हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बेल्जियम ने जब उस पावर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, उनके रीजन्स की, उनके कल्चर की, उनकी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट की और अलग अलग ग्रुप में से कुछ लोग चूज के डाइवर्सिटी को अपनाया, तो उनका रिजल्ट क्या होगा? वो एक डेवलप्ड कंट्री बनी और जिसके रिगार्डिंग सिविल वॉर जैसी कोई भी कंडीशन नहीं है। अब जो हमारी पावर शेयरिंग है ये मोस्ट प्रोबेबली 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले कौन सी? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? जो ऐसे एक लाइन की, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। इस लाइन से हम क्या सेम कर सकते हैं कि इसमें जितने भी हम पावर डिवाइड कर रहे हैं वो एक सेम लेवल ऑफ ग्रुप के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि ये ग्रुप है, चाहे आप इतने जितने मर्जी हेड जोड़ लो, ये क्या रहेंगे? सेम। उनका लेवल क्या रहता है? सेम रहता है। और इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो किसमें की जाती है? डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हमारे पास कितने ऑर्गन्स होंगे? मोस्ट प्रोबेबली 3 ऑर्गन्स होंगे। एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव, देन कम्स जुडिशियल। लेजिस्लेटिव का क्या मतलब होता है? लॉज को बनाना, और एग्जीक्यूट उसको एग्जीक्यूट करना। जुडिशरी का क्या करना है? इन दोनों के ऊपर सुपरविजन करना कि ये जो काम कर रहे हैं अपने ऑर्गन्स के अंदर रह के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई सुपरविजन करना कि सब कुछ सही ढंग से हो रहा है, लोगों के जनहित में हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसमें क्या, इसका मेन मोटिव क्या था? कि अनडिवाइडेड पावर को क्या करना? खत्म करना। पावर सिर्फ एक ही हैंड के पास ना रह के वो क्या होती? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स। इसमें एक ऑर्गन अपना काम तो करता है, साथ में वो दूसरे ऑर्गन का भी काम टेक इनटू काउंट करता है, क्या वो सही ढंग से काम कर रहा है। जैसे लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करने के साथ ये भी देखता है कि हाँ, सुपरवाइज करता है कि जो लॉ बनाए गए हैं वो ठीक है कि नहीं है। और जुडिशरी का काम ही क्या है? इन दोनों के ऊपर ध्यान रखना। लॉज का जो हमारे लॉज बनाए हैं प्रॉपर ढंग से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तभी क्या बोल रहे हैं कि ईच ऑर्गन चेक्स अदर ऑर्गन। एक ऑर्गन अपना काम तो करता रहता है, वो साथ के साथ दूसरे ऑर्गन का भी चेक काम करता है कि वो रेगुलर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यही रीजन है कि इस ऑर्गन को, इस टाइप को क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। साथ के साथ चेक करना, साथ के साथ को बैलेंस की कंडीशन में लेके आना। सेकंड टाइप हमारी क्या? वर्टिकल। अगर हम वर्टिकल देखें तो वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? एसिस नोटिंग बेस जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। मतलब इसमें क्या होता है? बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी। जब अलग अलग लेवल ऑफ अथॉरिटी, इसमें क्या होता है? सेम लेवल ऑफ सभी का क्या होता है? लेवल सेम होता है। इसमें जब हायर अथॉरिटी अपनी आगे पावर्स को क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूटेड करती है कि किसी काम को करने के लिए अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी जा रही है लेकिन उसको काम करने के लिए प्रॉपरली पावर नहीं है तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाता। सो इसी वे से क्या होता है? हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने के साथ अपनी कुछ ना कुछ पावर भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसमें जो हायर लेवल की अथॉरिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हायर लेवल की अथॉरिटी क्या होती है? हमारी अपेक्स बॉडी। अपेक्स बॉडी दैट इज आवर
फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको बोल देते हैं और यूनियन गवर्नमेंट के नाम से इसको भी जाना जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? फेडरल टाइप ऑफ शेयरिंग पावर, इसका ये भी नाम है। कई रीजंस में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो पावर्स आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को किस बेस पे करती है? ऑन द बेस ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट, वेरियस रीजन के बेस। और कई एरियाज में ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की जाती। ये क्या होता है, इसके साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के स्वाधीन काम नहीं करती, उसका एक तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लेवल उनके साथ क्या कर देता है, सेम कर देता है। थर्ड पार्ट हमारी क्या आती है, कम्युनिटी पावर शेयर। कम्युनिटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं अकोमोडेशन बेल्जियम में, कि बेल्जियम ने एक कौन सी हमारा सिस्टम गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेक इनटू अकाउंट की थी, कम्युनिटी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, विच बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बिटवीन रीजनल डिस्पैरिटीज, ताकि एक स्पेशल फेथ किसको की जाए, लैंग्वेज को भी दी जाए। हमारे जो कल्चरल बैकवर्ड, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, बी आर अम्बेडकर के हेल्प से, उनके बदौलत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड कैटेगरीज जो माइनॉरिटी जिनको बोलते हैं उनको एक स्पेशल स्पेस दी गई है, वुमेन को अलग एक रिजर्वेशन दी गई है, ताकि उनको सुप्रेस ना करे, उनको ये ना लगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉपर्ली पार्ट नहीं है, हमें भी टाइम को पावर्स मिली हुई है। तभी बोलते हैं कि डिफरेंस लैंग्वेज, इनका मेन मोटिव क्या होता है, लैंग्वेज का रिलेटेड, रीजनल के साथ रिलेटेड, कल्चर के साथ जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो कौन सॉर्ट आउट करता है, हमारी कम्युनिटी पावर शेयरिंग करती है। और इसमें क्या होता है कि माइनॉरिटी के फेयर शेयर पावर माइनॉरिटी को भी मिल सके, और कॉन्ट्रीब्यूशन लीगल अरेंजमेंट हमारा इस ढंग से किया जाए कि इसमें वुमेन की रिजर्वेशन को भी टेक इनटू अकाउंट किया जाता है। और फोर्थ हमारी है पॉलिटिकल पावर्स। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, ये किसको इंक्रीज करती है, कंपटीशन को इंक्रीज करती है। इसमें क्या रहता है, जब भी हमने कोई भी सिलेक्शन करने, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टेक इनटू अकाउंट आएगी, उनमें क्या होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि जितना कंपटीशन हार्ड होगा पावर्स हमेशा चेंज होगी, हमेशा एक ही टाइप की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो काम में टू टेक इनटू अकाउंट नहीं होगी, अपना राज रूल नहीं करेगी। जब एक पूरी की पूरी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अंडर, एक स्कूल के, एक फैक्ट्री के, जब किसी भी के अंडर आ जाती है तो क्या होती है, सिर्फ उनकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस हो जाती है, उनकी मेजोरिटी बन जाती है, तो वो दूसरे लोगों को क्या करना शुरू कर देते हैं, सुप्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे पॉलिटिकल पार्टी स्टेट इनटू अकाउंट की, ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के लिए नहीं, हर बिजनेसमैन में, हर एक हमारी फर्म्स में, बिजनेस में, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट कंपनसेशन, अलग अलग जो यूनियन है ये उनके लिए भी क्या करते हैं, काम करते हैं। इसका मेन रोल क्या है, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस दोज इन द पावर, कि हमारे ग्रुप्स में क्या बना रहे, प्रेशर बना रहे, और जो अपनी वे से काम ना करे उनके ऊपर क्या बने, कंट्रोल बने, और वो एक ही पावर के ऊपर अपनी इंपॉर्टेंस देके उनको भी क्या किया जाए, सुप्रेस किया जाए। पावर्स आर नॉट इन वन हैंड, इसका मेन अल्टीमेट मेन गोल क्या है कि पावर्स एक ही हैंड में नहीं रहनी चाहिए। पावर शेयर बिटवीन टू रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में अलग अलग आइडियोलॉजी में पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ताकि हर एक पर्सन को आगे आने का चांस मिले टू टेक द डिसीजन। ये क्या होती है, हमारे टू टाइप्स वे से ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है टू वे से काम करती है। एक तो हमारी है डायरेक्ट फॉर्म, दूसरा हमारा कहा जाता है इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम, वोटिंग पावर्स होते हैं, हम सारे पीपल जाके इंडायरेक्ट वे ना वोट करते हैं इलेक्ट्रिकल वोटिंग सिस्टम में, जिसके अकॉर्डिंग हमारी पॉलिटिकल पार्टी सेटअप होती है। और दूसरी क्या होती है, जब दो पोलेशन जो हमारी है गवर्नमेंट बनती है, डायरेक्ट के अंदर पोलेशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब दो ही पार्टीज को सेम वोट, जैसे 4 तो 4 पार्टीज को मिली है, और कोई भी एक ग्रुप प्रॉपर वे से इंडिपेंडेंट मेजोरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट ना बना सके, तो दो जो डिफरेंट ग्रुप्स जिनकी जो नंबरिंग सेम होती है वो आपस में मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, मर्ज होकर कोलिशन गवर्नमेंट। इसी के साथ हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।